हमेशा याद रखो, टेंशन देना सीखो। टेंशन लेना, टेंशन ऐसी चीज है, पार्सल करने की चीज है। कैसे टेंशन दे दो? दो तरीके आपको बताता हूं टेंशन देने के, एक गलत तरीका, एक सही तरीका। एक पहले गलत तरीका बता देता हूं, वो वाला तरीका मेरी मुराद नहीं है। एक साहब का फोन आया कि मैं बहुत टेंशन में हूं। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहे हैं आज मुझे 1 लाख रुपए किसी से मैंने कर्जा लिया हुआ था, वो आज शाम 6 बजे मुझे देना है, मेरे पास पैसे नहीं है, टेंशन हो रही है ना। मैंने कहा पार्सल कर दो टेंशन। मैंने मजाक किया उससे, कह रहे मैं कैसे पार्सल करूं, वो बंदा आएगा शाम 6 बजे, मेरे पास है नहीं, वो तो लड़ेगा मुझसे, कहां से? मैंने कहा टेंशन पार्सल करो। तो कैसे? मैंने कहा जब वो आए तो बोलो नहीं है। तो जो टेंशन आपको हो रही है वो किसको होगी? जब नहीं है तो कहां से दूं भाई? आजा घर में देख ले, लॉकर दिखा दो। तो बार बार आपसे यस करता हूं क्योंकि इतने डिप्रेशन के मरीज आ रहे हैं हमारे पास, पूरा हफ्ता टेंशन डिप्रेशन स्ट्रेस, टेंशन डिप्रेशन स्ट्रेस, यही लफ्ज सुन सुन के बेजार हो गए हम। तो क्यों ले रहे हो टेंशन यार? अपनी सेहत पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना करो, और अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करोगे तो टेंशन खत्म होगी। अल्लाह पे एतमाद नहीं है ना, असबाब पे नजर है, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये नहीं होगा, गए बस काम से। जब डिक्शनरी से अल्लाह निकल जाता है ना, फिर आदमी कहता है अगर मैं ये करूंगा तो ये होगा, ये नहीं करूंगा तो ये नहीं होगा, और ये किया जा नहीं रहा है मुझसे। यानी वो कहता है अगर मैं पढ़ूंगा तो इज्जत मिलेगी, पैसा मिलेगा, नहीं पढ़ूंगा तो ना इज्जत मिलेगी ना पैसा मिलेगा, तो चलो पढ़ लो। अब पढ़ने के लिए बैठा ही नहीं जा रहा उससे, पढ़ाई के लिए बैठा है तो किताब नहीं पढ़ी जा रही, पढ़ रहे तो समझ में नहीं आ रही, किसी टीचर को रखवाया वो भी नहीं समझा पा रहा। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह लोगों को अपने सामने पागल होते हुए देखा है। इसलिए लोगों की टेंशन मत लिया करो, ये इसका कोई खुदा की। लोग बुराई पे खुश होते हैं, लोग बुरे कामों पे खुश होते हैं, अच्छे कामों पे लोग खुश नहीं होते। आपने जो खोपड़ी में आ रहा है वो करो, जो चीज आपकी इस्तिताअत में नहीं है उस पर टेंशन किस बात की ले भैया? देखो जेल में कोई कैदी हो और रिहाई का इंतजाम खत्म हो जाए तो हम क्या कहेंगे उसके? भाई तू सब्र कर, बस यही जिंदगी गुजार, हंसी खुशी इसी में खुश रहने की कोशिश। एक साहब ने मुझे बताया कि उनको 4 महीने की जेल हो गई, और वो जेल भी गलत केस में अंदर, बाहर निकले तो बड़े फिटफाट। मैंने कहा, मैं उनसे मिला तो मैंने कहा जेल में जाके तो लोगों की हालत ऐसी होती है, और गलत केस, मुजरिम भी नहीं थे। कहते हैं मैं जब जेल में गया तो मुझे नहीं पता था कब निकलना है मैंने यहाँ से। तो कह रहे मैंने कहा इसी को एंजॉय करो, कॉन्फिडेंस दे। अब क्या करो जब एक चीज अपने इख्तियार में ही नहीं है? तो कह रहे मैं वहां डिप्स लगाता था ताकि थकावट हो और नींद आए मुझे। कहते हमें तो जरूरत है 2 वक्त की रोटी की, लेकिन अल्लाह 3 टाइम खिलाता है। हमें तो जरूरत है बस एक छपड़ा मिल जाए सिर छुपाने को, लेकिन अल्लाह ने पूरा घर को ये सोच सोच के खुश होते रहते हैं। और हमारे यहाँ क्या टेंशन चल रही है यार, 30-50 साल का हो गया अब तक अपना घर नहीं बना सका, अब क्या करेगा बना के? भाई थोड़ा सा टाइम रह गया निकलने, पतली गली आने वाली है, पतली गली आने वाली जिससे फरिश्ते जो निकालेंगे। निकल 50 साल के बाद क्या बनाना है यार? बच्चों के लिए आदमी कोई प्रॉपर्टी ले लेता है, मर गया, अगर अल्लाह ने बहुत वसाइल दिए, चलो हदीस में आता है कि उनको ऐसे लावारिस में छोड़कर, अगर अल्लाह ने वसाइल दिए नहीं दिए तो बोलो यार हम भी तो किसी के बच्चे थे, जब हम पल गए तो ये भी पल जाएंगे। टेंशन तो लेनी नहीं है ना भाई। टेंशन लेना इसकी अलामत है दिल में दुनिया की मोहब्बत है। इस दुनिया से चिपके हुए हो एल्फी की तरह, छोड़ने के लिए छोड़ेगी ये बता दूं, और दुनिया छोड़ती भी और आपकी मर्जी से बता के नहीं छोड़ती, ये बड़ा मसला है दुनिया के साथ। और फिर पैसे का भी एक हद है ना, कितना चाहिए भाई तेरे को? कोई लिमिट ही नहीं है। मेरी पूरी जिंदगी में एक बंदा मेरे पास आया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो कह रहा मुझे साहब मेरी तनख्वाह इतनी ज्यादा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी जरूरतें तो पूरी हो गई हैं, अब मैं क्या करूं, सदका कर दूं सारा? पहला इंसान का बच्चा मैंने पाकिस्तान में जो ये कह रहा है कि मेरी ज़रूरतें ख़त्म, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ कि चैरिटी कर दूँ, सदका कर दूँ, क्या कर दूँ? खैर हमने उसको मशवरा दिया कुछ बच्चों के लिए कोई प्रॉपर्टी लेके डाल दे भाई तू। मैंने कहा कि एक प्रॉपर्टी ले लो, जब इजाफी हो तो फिर फ्यूचर में बच्चों के लिए सोचना चाहिए। हदीस में आता है ऐसे बच्चों को ना छोड़ के जाओ कि लोगों के सामने भीख मांगे, मगर ये उन लोगों के लिए जिनके पास इजाफी पैसा है, जिनके पास नहीं है वो टेंशन ना लें। वो क्या सोचें भाई, नहीं है तो इसका मतलब खाओ, जो खुदा में खिला रहा है बच्चों को भी कौन खिलाएगा? टेंशन तो लेनी नहीं है भाई। जो टेंशन लेके बच्चों की फिक्र करता है इसका मतलब वो खुद को किसी का बच्चा नहीं समझता। कि आपके अब्बा ने आपके लिए टेंशन ली, अब आप रिलैक्स होने के बजाय वो टेंशन पार्सल कर रहे हैं अपने बच्चों में, वो भी रिलैक्स होने के बजाय वो टेंशन पार्सल कर रहे हैं अपने बच्चों में। आपने जो आपके अब्बा ने जो आपके लिए टेंशन उठाई थी तो वो उसका तो अब्बा को कोई फायदा नहीं हुआ, आप तो फिर भी टेंशन में हो। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जो टेंशन हमारे कंट्री में है ना, ये वाली थोड़े दिनों के लिए गोरों को दे दो, जो नहीं भी कर रहे हैं ना खुदकुशी, वो भी करेंगे। हमारे यहां खुदकुशी करना बहुत आसान, यानी अगर कोई अल्लाह ना करे खुदकुशी करना चाहे तो हमारे यहां बहुत सारे जराए हैं, पैकेजेस हैं गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं कि आप यूं भी कर सकते हैं, आप यूं भी कर सकते हैं। मैं बताता हूं एक पैकेज, तो मैं कराची में जो खुसूसी पैकेज है वो बिजली के खंभे हैं, ये खुसूसी पैकेज है कराची में कि ना आप बदनाम होंगे, ना खुदकुशी का धब्बा लगेगा आप पे उसमें।